कौन कौन से टेस्ट पढ़े थे लास्ट क्लास में? एक तो हेलोफॉर्म टेस्ट था, एक लुकास टेस्ट था, और लास्ट में अपन ये भी देखे थे कि फिनॉल और अल्कोहल को तो आप लिटमस पेपर से भी डिटेक्ट कर सकते हो कि फिनॉल विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, बट अल्कोहल विल नॉट। ये लास्ट देखे थे ना, वो अनिल वाला लिखा था मैंने। हाँ, तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन ये टेस्ट वाले पे, फिर आगे बढ़ते हैं, ईथर चालू करेंगे फिर अपन आज। लिखा क्वेश्चन है, हाउ आर दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट? हाउ आर दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स carried out? How are the following conversions carried out? देखो फर्स्ट, इथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथिल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन वन ऑल, इथिल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन वन ऑल। और एक और लिखना, सेकेंड, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू, तो कन्वर्ट करना है मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल, 2 मिथिल प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, ये हमारा अल्कोहल का प्रिपरेशन का क्वेश्चन है, जहां पे हम अल्कोहल को बनाते थे विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये समझ में आया कि नहीं? है ना, एक आपने क्या लिया है, इथिल मैग्नीशियम, इथिल मैग्नीशियम क्या है, ब्रोमाइड है क्लोराइड है? क्लोराइड। और दूसरा क्या है, मिथिल, मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5 इथिल MgCl, और इसका फॉर्मूला CH3MgBr। पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि दिया क्या है, फिर इसको कन्वर्ट किसमें करना है ये भी समझ में आना चाहिए। तो क्या इसको किसमें कन्वर्ट करना है दोनों को? पहले वाला क्या लिखा हुआ है, इथिल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन वन ऑल क्या कैसा होता है, ये आपका हो गया प्रोपेन वन ऑल। सही है, प्रोपेन टू ऑल होता तो वो 2 डिग्री हो जाता ना, ये क्या है आपका, एक 1 डिग्री अल्कोहल है। और इसको किसमें कन्वर्ट करना है, 2 मिथिल प्रोपेन, टू ऑल है कि वन ऑल है, टू ऑल। तो पहले प्रोपेन टू ऑल एंड 2 मिथिल, ये बनाना है, मतलब ये 3 डिग्री हो गया। तो यहीं से आपको पता लगेगा कि आपको क्या रिएजेंट लेना है इन दोनों के साथ, जिससे ये प्रोडक्ट बन सके। एम आई क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? तो
देखो ऑलरेडी इसके पास दो कार्बन है, सुन रहे हैं क्या? ऑलरेडी आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो अल्किल ग्रुप है इसके पास दो कार्बन है, हमें अल्कोहल 3 कार्बन का बनाना है। एम आई क्लियर? तो अपन कौन सा एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे जिससे प्रोपेन 1 ऑल बन सके? ये रिएक्शन मैं आपको याद दिलाता हूँ कैसा रिएक्शन था ये। कार्बोनिल कंपाउंड कुछ ऐसा रहेगा, मतलब वो एल्डिहाइड हो या वो कीटोन हो उसके पास ये ग्रुप तो होगा ही होगा। याद आ रहा है? इसमें आपने क्या करवाया था, आर एम जी एक्स को ऐड करवाया था, जिसमें आर नेगेटिव चार्ज हो गया था, एम जी पॉजिटिव, बिकॉज मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ऐसे याद रख सकते हैं अपन कि एम जी को पॉजिटिव देना है, आर को नेगेटिव देना है। क्लियर है यहां तक? इन दोनों में क्या होगा, ओ के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के पास पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं इसको, जो अपन 11 से पढ़ते थे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, तो उसमें ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो जैसे ही ये हुआ, अब क्या होने वाला अगला चीज, आर नेगेटिव जा करके कार्बन पे अटैक करेगा और एमजी पॉजिटिव एक्स को लेकर के ओ पे जाके अटैक करेगा। तो कंपाउंड क्या बनने वाला है, इन दोनों को कुछ मत करना, यहाँ जो रहेगा वो रहेगा। यहां आ जाएगा हमारा आर और ओ के साथ आ जाएगा एम जी एक्स। याद आ रहा है ये? इसको अपन ने क्या नाम दिया था, इसको अपन अडक्ट बोल रहे थे, एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन हुआ है ना यहाँ पर, आपका ये जो कंपाउंड है ये इसमें आके क्या हुआ है, ऐड हुआ है, इट इज नोन एज अडक्ट एडिशन प्रोडक्ट। यहां तक क्लियर है? जहां तक किसी को डाउट है तो अभी पूछिए, आगे बढ़े। अगला प्रोसेस क्या था, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जिससे क्या होगा, एम जी एक्स ओ एच के साथ चले जाएगा और बनाएगा एम जी ओ एच एक्स बेसिक मैग्नीशियम हालाइड, और जो इसका पार्ट बच गया है वो जाकर के यहाँ पे अटैच होगा और क्या बनेगा, हाँ एक अल्कोहल बनेगा। मतलब आपका पहले से ही क्या है, यहाँ पर सी है, एक आर लगा हुआ है और दो ग्रुप इसमें पहले से है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओ एच। समझ रहे क्या? मतलब ये जो भी आपका आर एम जी एक्स होगा वो आपके कार्बन पे आके अटैच है। तो अगर मैं ये बीच का स्टेप छोड़ दूं तो फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आपको कैसे समझ में आएगा कि जो भी हमने यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन लिया है उसके कार्बन पे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्किल ग्रुप चला जाता है, ये समझ लो, और कार्बन पे और क्या ऐड हो जाता है, ओ एच। बाकी इससे अपन को मतलब नहीं है, हमको तो बनाना है अल्कोहल। जो हमारे दो क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं कि आपके पास ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, और सेकेंड पार्ट में ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि आप इसके साथ क्या रिएक्ट करवाओगे कि ये बन सके। क्वेश्चन क्लियर है? तो अब इसमें ऑलरेडी दो कार्बन है तो आपको एक ही कार्बन और चाहिए, प्लस ये 1 डिग्री है। हमने कंक्लूड क्या किया था कि एल्डिहाइड मतलब आपको मीथेनल, मीथेनल क्या देगा, HCH, जो आपका पहला एल्डिहाइड है वो क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल। बाकी सारे एल्डिहाइड आपको क्या देने वाले हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कीटोन, तब जाके आपको मिलेगा 3 डिग्री। ये कंक्लूजन था इस प्रिपरेशन का। जो आप नॉर्मल रिडक्शन से 1 डिग्री 2 डिग्री ही बना पा रहे थे, नॉर्मल रिडक्शन करके आप 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना पा रहे थे। याद आ रहा है क्या? एल्डिहाइड बना रहे थे 1 डिग्री, कीटोन बना रहे थे 2 डिग्री, दैट्स इट। 3 डिग्री हम बना ही नहीं पा रहे थे। दैट इज द रीजन वाई कि हमने किसकी हेल्प ली, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास एक अल्किल ग्रुप है, हम वो अल्किल ग्रुप उससे ले सकते हैं और अपने डिग्री को बढ़ा सकते हैं। तो 1 डिग्री वाले अब 2 डिग्री बना देंगे, 2 डिग्री वाले 3 डिग्री बना देंगे। जो कीटोन पहले 2 डिग्री बना रहा था वो अब कीटोन क्या बना रहा है, 3 डिग्री, क्योंकि उसको एक आर कहां से मिल गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। क्लियर है? ये प्रोसेस याद आ गया जो अटेंड किए क्लास इसकी। अब बताइए कि इसमें मैं क्या लूं कि 1 डिग्री अल्कोहल मिले। तो 1 डिग्री का तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, मीथेनल। आपको मीथेनल लेना पड़ेगा तब जाके आपको मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। समझ रहे हैं क्या? सेकेंड वाले में 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कीटोन। जिसमें भी आपके पास, इसके पास तो एक कार्बन है, हमें कितने कार्बन और चाहिए, 3 कार्बन और चाहिए। एक कार्बन तो है ना इसके पास, हमें 3 कार्बन और चाहिए। तो ये 3 कार्बन कहां से आएंगे, कीटोन से, यानी कि प्रोपेनॉन से।
तो फाइनली रिएक्शन क्या होगा, देखो ध्यान से देखना दोनों का। ये रहा हमारा HCHO एल्डिहाइड मिथेनल प्लस C2H5Cl, Mg भूल गया, C2H5MgCl, करेक्ट। सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाए फाइनल की एडक्ट भी बनाए। ये चलो इसमें एडक्ट बना रहा हूँ, नेक्स्ट वाले में डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देंगे। चलो इसमें क्या होगा, इसके साथ जो दो एच लगे हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं करना है उसको अपन को। और इसके साथ क्या आ जाएगा, C2H5 आ गया R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OMgCl, करेक्ट। ये अपन इसी को फॉलो कर रहे हैं ना, ये वाले को। आगे बढ़े, हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या मिलेगा, ये हट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH2 C2H5, और यहीं पे क्या आ जाएगा आपका OH, बन गया प्रोपेनॉल। और लिखा अलग तरीके से पर है तो प्रोपेनॉल ही ना, तो ये लिखा हुआ है वही चीज है ये, ठीक है। और बाद में और क्या निकलेगा, MgOH, ये हो गया हमारा प्रोपेन 1 ऑल। तो क्या लेना पड़ा अपन को, लिथेनल। ये क्या है, लिथेनल। और ये हमको तभी समझ में आ जाना चाहिए जब आपको पता चल गया कि आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है, क्योंकि मिथेनॉल से ही 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और कोई एल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल नहीं बनाएगा। बाकी सारे एल्डिहाइड क्या बनाएंगे, 2 डिग्री। एक एग्जांपल लेके देखना है क्या, 2 डिग्री कैसे बनेगा। सेम इसी को लेते हैं, C2H5MgCl, करेक्ट। जस्ट अगला वाला एल्डिहाइड ले लेते हैं, कौन है अगला वाला एल्डिहाइड, इथेनॉल। कौन है एल्डिहाइड, CH3CHO, यही है। इसको तो एक्सपैंड करूं क्या, जैसे अपन डबल बॉन्ड बनाते हैं O के साथ, अभी ठीक है। सेम काम अब आपको इथेनॉल के साथ करना है, तो क्या होगा बताइए, CH3CH, हाँ बताओ ना, O के साथ MgCl, C2H5, करेक्ट। हाइड्रोलिसिस करने के बाद CH3CH, C2H5, और इसी में क्या लग जाएगा, OH, क्या बन गया ये, 2 डिग्री आंसर। जो करना है ना इसी कार्बन पे करना, जो हमारा एल्डिहाइड वाला कार्बन, इसके साथ अपन कुछ नहीं करेंगे ना। ये देखो ये ऐसा क्या ऐसे ही कुछ नहीं करा अपन ने इसको, बिल्कुल नहीं छेड़ना उसको, समझ गए क्या। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपको, लेना क्या है, गिरना रिएजेंट कौन सा है, CH3 है ना, मिथिल था ना, CH3Mg Cr। आपको बनाना क्या है, आपको 2 मिथिल प्रोपेन 2 यानी कि वो टर्ट वाला बोल रहा है ना, टर्सिन। तो यहाँ क्या लेंगे अपन, कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, करेक्ट। यहाँ तो चाहिए। अब क्या होगा जल्दी बताइए, नेक्स्ट स्टेप में इनको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को छूना भी नहीं, जो करना है इसके साथ करेंगे, OMgBr, CH3। आगे आपको दिख रहा है ये CH3 इतने सारे, बस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और H आ जाएगा। तो फाइनली हमको मिल गया जो बनाना चाह रहे थे, 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल, और साथ में MgOH Cr। समझ गए क्या, हमारा आंसर हो गया ये फर्स्ट वाले का, और ये सेकंड वाले का। ये नहीं है ना, ये तो मैं आपको बस समझा रहा था कि 2 डिग्री कैसे बनेगा। कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो 2 डिग्री बनेगा, एक्सेप्ट मिथेनॉल, जो पहला मेंबर है हमारा एल्डिहाइड का, वही देगा बस 1 डिग्री। बाकी सारे एल्डिहाइड 2 डिग्री ही देने वाले हैं। 2 डिग्री समझ रहे ना, मतलब वो एल्कोहल जहाँ पे OH उस कार्बन पे लगा है, जो दो और कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो 2 डिग्री हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड नोट कर लो जल्दी से। ये मेथड इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे अपन तीनों टाइप के अल्कोहल बना पा रहे हैं, 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी, और 3 डिग्री भी।
सेकेंड वाला नोट मत करना ना, क्योंकि सेकेंड वाला उस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है ना। फर्स्ट वाला है और सेकेंड वाला है कि कैसे आप एक इथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेन 1 ऑल बनाओगे एंड मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को 2 मिथिल प्रोपेन 2 ऑल बनाओगे। ठीक है, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा 1 डिग्री है कौन सा 3 डिग्री है। बिना स्ट्रक्चर बनाए क्वेश्चन नहीं बनने वाला ये। ठीक है, लुकास टेस्ट में हमने कल क्या देखा था? लुकास टेस्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने के लिए होता है, जिसमें 1 डिग्री क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है, 2 डिग्री उससे ज्यादा रिएक्टिव है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। हमने देखा था कि टर्बिडिटी सबसे पहले किसमें आएगी? 3 डिग्री में तुरंत आएगी, जैसे ही आपने दोनों को मिक्स किया। किसको किसको मिक्स किया? 3 डिग्री अल्कोहल को और लुकास रिएजेंट को। जैसे ही आपने मिक्स किया तुरंत टर्बिडिटी आ जाएगी, यानी कि रिएक्शन तुरंत हो जाएगा। जबकि 2 डिग्री में थोड़ा टाइम लगेगा, अपन लिखे थे 3 से 5 मिनट लगेगा। और 1 डिग्री वाला तो रूम टेम्परेचर पे करेगा ही नहीं रिएक्शन, तो नो रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे अपन तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को। ठीक है, पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता ना कि डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। क्वेश्चन में आपको अल्कोहल के नाम देता है, तो अल्कोहल के नाम से नहीं पता चलेगा ना कि ये 1 डिग्री की 2 डिग्री है। जब तक आप उस नाम से स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन स्ट्रक्चर पे तो दिखेगा ना कि OH कहाँ लगा है, और जिस कार्बन से OH लगा है वो कार्बन और कितने कार्बन से लगा हुआ है, तब तो पता चलेगा कि हाँ ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। ये क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट 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 among the following pair of alcohols. Differentiate among the following pair of alcohols. Differentiate among the following pair of alcohols. अच्छा, दूसरा टेस्ट क्या देखे थे? आइडोफॉर्म में क्या ग्रुप होना जरूरी है? CH3CHOH। जहां आपको ये ग्रुप दिख गया किसी भी कंपाउंड में, इसलिए भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मतलब बिना स्ट्रक्चर बनाए काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं क्या? चलो, आपको अगर ना स्ट्रक्चर देख के नाम लिखते नहीं आ रहा है IUPAC का, तो उल्टा तो कर सकते हैं ना, नाम से स्ट्रक्चर तो बना सकते हैं। तो वही करना है अभी। जहां आपको ये वाला पार्ट दिखेगा वो लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे पॉजिटिव। और आयोडोफॉर्म टेस्ट था क्या? अपन अल्कोहल के साथ क्या ले रहे थे? आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो क्या बन रहा था? येलो कलर का PPT। किसका? आयोडोफॉर्म का। अरे आयोडोफॉर्म पढ़े थे ना, हेलोफॉर्म जनरल नाम दिए थे, वरना क्लोरोफॉर्म तो हम 11 से पढ़ रहे हैं ना। अरे हाँ है ना, CH Cl3 इस क्लोरोफॉर्म। तो मैंने क्या बोला था आपको कि Cl को हटा के Br लगा दो तो ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा, Cl को हटा के I लगा दो तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो इन जनरल क्या बोल दिए उसको अपन? हेलोफॉर्म। पर अपन को यूज आयोडीन ही करना है, तो उसका येलो PPT बन रहा है। ठीक है, तो जिसके पास भी ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिस भी अल्कोहल के पास ये ग्रुप प्रेजेंट होगा वो ये टेस्ट देगा, जिनके पास नहीं होगा वो येलो PPT नहीं देंगे। ठीक है, तो पहला पेयर लिखना, मीथेनॉल एंड इथेनॉल। फर्स्ट पेयर लिखो, मीथेनॉल एंड इथेनॉल। एक बीकर में मीथेनॉल है, एक बीकर में इथेनॉल है। समझ रहे हो क्या? एक बीकर में मीथेनॉल है, एक बीकर में इथेनॉल। हाउ यू विल टेस्ट कि कौन से बीकर में क्या है? पी के कर सकते हैं, एक को पिएंगे तो नशा होगा, एक को पिएंगे तो मर जाओगे, है ना। मिथेनॉल टॉक्सिक नेचर का होता है ना, तभी जो कंपनीज, जो फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज ये परफ्यूम डिओड्रेंट अगर बनाते हैं ना, इसमें यूज होता है ये अल्कोहल। क्योंकि अपन को पता है ना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है तो उसके लिए अल्कोहल चाहिए। अल्कोहल प्लस एसिड से पानी निकाल के एस्टर बनता है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। और इसी एस्टर से क्या बनता है? डिओड्रेंट एंड परफ्यूम, जो अगर कभी नहाते नहीं है तो यूज आता है। ठीक है, तो अब उस कंपनी वालों को अगर अपना अल्कोहल बचाना है, क्योंकि वर्कर काम कर रहे हैं, तो वर्कर का मन किया कभी लिटिल, तो कैसे करेंगे? तब तो मालूम पड़ रहा है कि डिओड्रेंट कम बन रहे हैं, अल्कोहल फुल कंज्यूम हो रहा है, हर दिन आ रहा है टैंकर भर भर के अल्कोहल, पर परफ्यूम बहुत कम बन रहा है। तो उसने क्या करता है पता है? वो लोग क्या करते हैं, उन लोग भले मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे,
पर ये जरूर बोल देते कि उस अल्कोहल में ना मिथेनॉल डाला हुआ है, मतलब उसको क्या कर देते हैं, डीनेचर्ड कर देते हैं, ताकि कोई पीने से डरे, क्योंकि मिथेनॉल टॉक्सिक नेचर का होता है, आप उसको पियोगे तो मर जाओगे। तो वो लोग क्या कर देते हैं, इथेनॉल में मिथेनॉल मिला देते हैं ताकि कोई पिए ना, पूरा का पूरा इथेनॉल से डिओड्रेंट ही बने, अचानक से प्रोडक्शन बढ़ जाएगा कंपनी का, है ना। चलो, तो इथेनॉल और मिथेनॉल में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पी के नहीं करना है हमको, टेस्ट करके करना है ना। सेकंड लिखना, एक और लिखो। ये हो गया मिथेनॉल इथेनॉल। सेकंड लिखना, इथेनॉल एंड वन प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड वन प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड वन प्रोपेनॉल। एक और लिखो, इथेनॉल एंड टू प्रोपेनॉल, इथेनॉल एंड टू प्रोपेनॉल। अगला लिखना, वन प्रोपेनॉल एंड टू प्रोपेनॉल, वन प्रोपेनॉल एंड टू प्रोपेनॉल। एंड लास्ट, एन ब्यूटिल अल्कोहल, एन ब्यूटिल अल्कोहल एंड टेक ब्यूटिल अल्कोहल। टेक यानी कि सेकेंडरी, ब्यूटिल अल्कोहल। इनके नाम ऐसे तो आईयूपीएसी दिए, मैंने जान करके कॉमन नेम दिए ताकि आप लोग को इसका भी स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो हो गया एक एन ब्यूटिल अल्कोहल एंड सेक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो। अच्छा, एक और लास्ट लिख लो, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल एंड टू मिथिल प्रोपेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल एंड टू मिथिल प्रोपेन टू ऑल। वही टेस्ट बताना कि कैसे डिफरेंशिएट करोगे बिटवीन मीथेनॉल एंड इथेनॉल, बस। टू मिथिल प्रोपेन टू ऑल, टू मिथिल प्रोपेन टू ऑल। जैसे पहला वाला है, पहला वाला क्या है, मीथेनॉल है, मीथेनॉल। तो मीथेनॉल इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3OH, CH3CH2OH। दोनों ही 1 डिग्री वाले हैं, ये तो नो, तो लुकास तो काम नहीं आएगा यहाँ पर। तो दूसरा टेस्ट क्या है हमारा, आयोडोफॉर्म वाला। इसमें आपको दिख रहा है CH3CHOH, जबकि इसमें नहीं है, तो ये इसका टेस्ट हो जाएगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। बस इतना नाम लिख लो, बस, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये येलो पीपीटी देगा CH3 का, ये येलो पीपीटी नहीं देगा क्योंकि उसके पास वो ग्रुप ही नहीं है, CH3CHOH। ठीक है, अब ऐसी बाकियों का भी करो, पर पहले स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। ये आपका मिथेनॉल है ना, CH3OH, मिथिल अल्कोहल, कॉमनली नोन एज मिथिल अल्कोहल, आईयूपीएसी नेम इज मिथेनॉल। ये आपका इथिल अल्कोहल, आईयूपीएसी नेम इज इथेनॉल। ठीक है, सेकंड लिखो, सेकंड, सेकंड क्या है, इथेनॉल एंड वन प्रोपेनॉल। हाँ, इसको कैसे करोगे, अगेन दोनों 1 डिग्री है, तो लुकास तो काम नहीं आने वाला फिर से। फिर CH3CHOH है, यहाँ पे CH3CHOH नहीं है, CH2CH2OH। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें एग्जैक्टली यही ग्रुप चाहिए जो कि यहाँ पर है, CH3CHOH। अरे एक एच को हटा दो ना ऐसे, अब दिख रहा है आपको ये ग्रुप, बट यहाँ पे ये ग्रुप आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगेन ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये येलो पीपीटी देगा, तो इसका आंसर भी क्या होगा, आइडोफॉर्म टेस्ट। बाकी रिएक्शन आप लोग लिखे हैं पिछली क्लास में, लिखे हैं ना लास्ट क्लास में, अभी मैंने बताया भी था, NaOH लेंगे और I2 लेंगे और क्या बनेगा, येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। बाद में जो उनके बाई प्रोडक्ट है वो तो हर बार सेम रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला सेकंड, थर्ड क्या था, इथेनॉल एंड, तो बनाए इसको, स्ट्रक्चर बनाए। इथेनॉल तो बार बार यूज कर ही रहे, CH3CH2OH, और थर्ड सेकंड क्या बोले इसके साथ, टू प्रोपेनॉल। ये कैसे बनेगा, ये है, अरे हाँ है ना। अब यहाँ पे हमारा वो काम नहीं आने वाला, कौन, हाँ, आयोडोफॉर्म, क्योंकि दोनों के पास CH3CHOH, CH3CHOH है, तो दोनों ही येलो पीपीटी दे देंगे।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो इजी है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री, अरे ये 2 डिग्री है कि नहीं? 2 प्रोपेनॉल तो बना लोगे ना यार, इतना भी थोड़ा अपन वो है मतलब। हाँ, 2 प्रोपेनॉल तो बना लेंगे ना। तो ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में क्या वो आपका टेस्ट करोगे लुका? ये ये नहीं देने वाला टर्बिडिटी, और ये 3-5 मिनट रुकोगे तो दे देगा। 2 डिग्री है ना, तो इसका टेस्ट क्या हो जाएगा? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट में रिएजेंट क्या लिए थे? HCl+। ये हमारा लुकास रिएजेंट है, इसको बस ऐड करना है अल्कोहल में। टर्बिडिटी तुरंत आएगी तो 3 डिग्री, थोड़ी देर बाद आएगी तो 2 डिग्री, और नहीं आएगी तो रूम टेम्परेचर पे 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री वाला भी रिएक्ट करता है, बट उसको थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए क्योंकि कम रिएक्टिव है ना। रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अगला फोर्थ बताओ। फोर्थ सब में आइडोफॉर्म में लिख देना है ना। हाँ, वन वन प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल। ये, हाँ ये भी अपना वही लुकास से हो जाएगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल है और ये 2 डिग्री, तो अगेन इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? लुकास टेस्ट। मतलब ये दोनों टेस्ट ही हैं जिससे अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं अल्कोहल के बीच में। ठीक है। फिर पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? एन ब्यूटिल अल्कोहल। ये क्या होता है? एन ब्यूटिल मतलब वही ब्यूटेन वन ऑल। IUPAC नेम इज ब्यूटेन वन ऑल, और एन मतलब होता है नॉर्मल स्टेट चेंज। तो ये हो जाएगा आपका 4 कार्बन एंड OH, ये हो गया ब्यूटेन वन ऑल। इसके बाद और क्या है? सेकेंड ब्यूटेन अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी कार्बन पर हमें OH लगाना है। तो 4 तो आप ऐसे बना दो, फिर क्या करेंगे? यानी कि 2 ब्यूटेनॉल है ना ये, टेक ब्यूटिल अल्कोहल, IUPAC नेम इज ब्यूटेन टू ऑल। एम आई क्लियर? अब बताओ इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फिर लुकास, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, क्यों ये 2 डिग्री है? बिकॉज OH जिस कार्बन पे लगा है वो 2 अदर कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे OH जिस कार्बन पे लगा है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री हो गया, ये हमारा 2 डिग्री। तो अगेन इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? लुकास। ये लास्ट था सर, बताओ उसका क्या है? क्या बोले? ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल और 2 मिथिल। ये तो अभी बनाए थे ना। हाँ, ये 2 डिग्री और ये, तो अगेन तो स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा कौन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अगर दोनों 1 डिग्री होंगे तो फिर अपन हेलो फॉर्म में जाएंगे। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री है तो अपन लुकास से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट लाइन डाल लो, ईथर। ईथर पढ़ना चालू करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है ना। हमने अल्कोहल फिनॉल तो पूरा पढ़ लिया, उसका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज। फिनॉल के अपन ने 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पिछली क्लास में देखे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेमन टेमन और हॉलबेस। सैलिसिलिक एसिड बन रहा था एक में, और एक में बन रहा था सैलिसिल एल्डिहाइड। उससे भी सैलिसिलिक एसिड बन सकता है, याद करो। रेमन टेमन से भी सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं, कैसे? रेमन टेमन से भी सैलिसिलिक एसिड बन सकता है, पर कैसे? कॉल्बेस से तो बना ही रहे थे। क्लोरोफॉर्म तो यूज कर रहे थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे। ऐसे मत आया करो मुंह उठा के, थोड़ा पढ़ के आया करो कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा। एटलीस्ट 15 मिनट पेज घुमा के देख लिया करो। तो रेमन टेमन से हम बना रहे थे सेलिसिल एल्डिहाइड, पर क्लोरोफॉर्म लेकर के। फिर हमने नीचे नोट में लिखा था कि अगर आप क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लोगे तो सेलिसिल एसिड भी बन जाएगा। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड भी बन जाएगा। और ये सैलिसिलिक एसिड इंपॉर्टेंट क्यों था? हाँ, क्योंकि इससे अपन, ये एक तरह का रॉ मटेरियल था क्या बनाने के लिए? पेन किलर एस्पिरिन बनाने के लिए। और एस्पिरिन क्या था? 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। मतलब बेंजोइक एसिड में ही अपन को क्या मिलाना है? ये आपका बेंजोइक एसिड है, इसमें ही क्या किए थे अपन? OH का O रस रखे थे और एसिल ग्रुप लाके जोड़ दिए थे। एसिल ग्रुप क्या था हमारा? COCH3। यही हमारा एस्पिरिन है। ठीक है, 1 2
2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, चलो ईथर डिफाइन करते हैं। ईथर होता क्या है? ROR बोलते हैं ना इसको अपन, आर बीच में ओ फिर आर, मतलब दोनों ऑप्शन के आजू बाजू क्या लगा हुआ है? एक अल्किल ग्रुप। अब ये अल्किल ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ईथर भी दो टाइप के होंगे, एक सिंपल ईथर और एक मिक्स ईथर। सिंपल ईथर उनको बोलेंगे जिनके आजू बाजू दोनों तरफ सेम अल्किल ग्रुप है, दे विल बी नोन एज सिंपल ईथर, या फिर सिमेट्रिकल ईथर भी बोल सकते हैं। और अगर दोनों आजू बाजू वाले अल्किल ग्रुप अलग अलग है, एक मिथिल है एक इथिल है, एक इथिल है एक प्रोपिल है, तो उस केस को अपन क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल या मिक्स ईथर। मिक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो अलग अलग अल्किल ग्रुप मिक्स है ना, एक ही अल्किल ग्रुप नहीं आजू बाजू में, तो दो टाइप के ईथर होते हैं। ठीक है, तो ईथर का पहले डेफिनेशन लिखो, ईथर होता क्या है, फिर अपन टाइप में आते हैं। हाँ लिखिए, ईथर्स आर दी ईथर्स आर दी alkoxy derivative of alkane. Ethers are the alkoxy derivative. Alkoxy, ALKOXY. Alkoxy derivative of alkane. Ethers are the alkoxy derivative. Alkoxy के ब्रैकेट में आप लोग OR भी लिख लेना, OR. This is known as alkoxy. R is alkyl, O is oxygen. मिलके क्या बन जाएगा? alkoxy. तो एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे ये आपका एल्केन है CH4, CH4 एक एल्केन है, सबसे सिंपलेस्ट एल्केन, इससे छोटा एल्केन नहीं बना सकते, मीथेन, राइट। इसका एक H हटा दूंगा मैं, तो क्या बच गया? ये CH3। अब उस H की जगह मैं क्या लगा दूंगा? OR, तो ये बन गया ईथर। अब ये R अगर CH3 ही निकला तो ये बन गया सिंपल ईथर, और अगर ये R C2H5 निकला तो ये बन गया मिक्स ईथर। तो हो गया एल्केन का एल्कोक्सी डेरिवेटिव। जैसे एल्केन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को अल्कोहल बोल रहे थे, एच हटा और क्या जुड़ गया? OH, तो एल्कोक्सी डेरिवेटिव वाले को क्या बोलेंगे? ईथर। मतलब हर बार H हटाना है, दूसरा ग्रुप लगाना है। तो आपने अगर OH लगा दिया तो वो अल्कोहल बन गया, OR लगा दिए तो वो ईथर बन गया। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, देखो नीचे, इट्स जनरल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड एज ROR. Its general formula is represented as ROR. ROR। और ये बना कैसे है? आपने RH में से H हटाया है और OR ऐड कर दिया है, तो बन गया ये ROR। Those two R can be same or it can be different। ठीक है, और एरोमेटिक ईथर कैसे बनाएंगे? एरोमेटिक ईथर, एक कोई एरोमेटिक होना चाहिए, मतलब ARO AR या AROR, ये दोनों ही हमारे एरोमेटिक ईथर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, नीचे लिख लो, एरोमेटिक ईथर्स आर दी एरोमेटिक ईथर्स आर दी एरोमेटिक ईथर्स आर दी alkoxy derivative of benzene, alkoxy derivative of benzene। alkoxy derivative of benzene। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखना, क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी। ईथर्स आर क्लासिफाइड एज ethers are classified as ethers are classified as simple और सिमेट्रिकल ईथर। सिंपल या उन्हीं को अपन सिमेट्रिकल बोल रहे हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स
एंड दूसरा कैटेगरी है मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अभी दोनों का मतलब क्या है? अगर ओ के आजू बाजू सेम अल्किल ग्रुप है, जैसे कि CH3 तो ये आपका सिंपल ईथर हो गया। और अगर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मिक्स ईथर। ठीक है, नीचे लाइन में दोनों का डेफिनेशन लिखते हैं, लिखो नीचे। इफ द टू अल्किल ग्रुप्स, इफ द टू अल्किल और एरिल ग्रुप्स, दोनों एक साथ लिख लेते हैं। इफ द टू अल्किल और एरिल ग्रुप्स attached to the oxygen atom, if the two alkyl or aryl group attached to the oxygen atom, attached to the oxygen atom, if the two alkyl or aryl group attached to the oxygen atom are same, are same, are same, comma, it is simple ether. It is simple ether. It is simple ether. एग्जाम्पल में एक ये बना लो, एक बेंजीन वाला भी बना लेना। ये दोनों एग्जाम्पल लिख लेंगे ना फर्स्ट लाइन वाले, ये मत लिखना ये मिक्स ईथर का एग्जाम्पल है। दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, दोनों अरिल ग्रुप सेम है, तो इसको बोलेंगे अपन सिंपल ईथर। एक और नाम क्या है इसका? सिमेट्रिकल ईथर। नेक्स्ट टाइम में मिक्स ईथर का डेफिनेशन लिख लेंगे क्या? ये ऑक्सीजन है ना, इसके दोनों तरफ सेम अल्किल ग्रुप, दोनों तरफ सेम एरिल ग्रुप, इसलिए दोनों सिंपल ईथर। ठीक है, हाँ मिक्स ईथर का डेफिनेशन लिखिए, क्या होगा मिक्स ईथर? इफ द टू ग्रुप आर different, if the two groups are different, the ether is called as mixed ether. If the two groups are different, if the two groups are different, the ether is called mixed ether. Mixed ether. एग्जाम्पल एक तो ये लिख लो, एक तरफ मिथिल दूसरी तरफ इथिल, यहां भी चेंज कर दो, एक तरफ मिथिल लगा दो, C6H5OCH3 हो गया मिक्स। ठीक है, तो इसको कई बार अपन ROR भी बोल देते हैं ना, क्योंकि R अलग हो गया, R' अलग है। और ROR ये हो गया सिंपल ईथर, ये हो गया आपका मिक्स ईथर। R' अलग हो गया ना R से, ठीक है, तो मिक्स ईथर एंड सिंपल ईथर। तो इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं, हिंट डालना, सब हेडिंग एक नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर है ना। 11th में हम ईथर का नॉमेनक्लेचर नहीं देखते थे, हम अल्कोहल का देखते थे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें ज्यादा फोकस रहता था। ईथर का नॉमेनक्लेचर अब पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर, इसमें लिखेंगे इन कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम, इन कॉमन सिस्टम the name of ether is derived by, in common system, जो जनरली हम यूज नहीं करते पर आपको पता होना चाहिए, अगर नाम लिखा है तो ये ईथर का नाम है, कॉमन नेम है। इन कॉमन सिस्टम द नेम ऑफ ईथर, ethers are derived by naming the two alkyl, naming the two alkyl, naming the two alkyl or aryl groups, naming the two alkyl or aryl groups linked to the oxygen atom, linked to the oxygen atom as separate words, as separate words in alphabetical order, as separate words in alphabetical order, and adding the word ether, and adding the word ether,
समझ के लिखना ना, क्या लिख रहा हो आपको पूछूंगा अभी मैं। इंग्लिश में तो लिखा है, सब तो इंग्लिश में मैंने। एंड एडिंग द वर्ड ईथर, फुल स्टॉप। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, in case of symmetrical ethers, in case of symmetrical ethers, the prefix di, the prefix di, di is used before the name of the alkyl, is used before the name of the alkyl or aryl group. The prefix di is used before the name of the alkyl or aryl group. क्या हुआ इसका मतलब? इन दोनों का नाम क्या होगा? कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ बोथ। अच्छे से एक बार रीड करो वापस से, क्या लिखा है आपने? पढ़े क्या? क्या लिखा है हमने कि कॉमन सिस्टम में अपन क्या करते हैं, पहले अल्किल ग्रुप के नाम लिखते हैं, दो अलग अलग सेपरेट वर्ड्स, वो भी कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फॉलोड बाय द ईथर वर्ड। तो यहां पर ये है इथिल और ये है मिथिल, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? इथिल। तो इथिल पहला वर्ड होगा हमारा, स्पेस दे करके मिथिल। बोला ना दो सेपरेट वर्ड, यानी कि स्पेस आएगा बीच में। अगर बोला होता कि एक ही वर्ड लिखना है तो बीच में स्पेस नहीं आता, पर टू सेपरेट वर्ड्स बोल दिया तो दो सेपरेट वर्ड्स के बीच में आप स्पेस लगाते हो ना भाई नॉर्मली। तो इथिल मिथिल एंड फॉलोड बाय द वर्ड ईथर, तो ये आपका, ये इसका कॉमन नेम हो गया। उसके बाद क्या लिखे फुल स्टॉप डालने के बाद? इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, अगर ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों तरफ सेम अल्किल ग्रुप है ना, तो इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर क्या करेंगे? टाई वर्ड लगा देंगे अल्किल ग्रुप के नाम के आगे, यानी कि टाई मिथिल ईथर, ये इनके कॉमन नेम है। ठीक है, ओके चलो आईयूपीएससी के लिए एक पैराग्राफ लिखो, कोई डाउट इसमें? ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? चलो आईयूपीएससी का लिखना। इन दी आईयूपीएससी सिस्टम, इन दी आईयूपीएससी सिस्टम, in the IUPAC system, ethers are named as, in the IUPAC system, ethers are named as alkoxy alkane, alkoxy alkane, एक ही वर्ड है ना, कोई स्पेस नहीं आएगा बीच में, alkoxy alkane। ऑक्सी वर्ड तो हर बार रहेगा, ये दोनों एल्क और एल्केन की जगह कोई नंबर ऑफ कार्बन का प्रीफिक्स सफिक्स आने वाला है, समझ रहे हैं? मतलब मिथ हो सकता है, इथ हो सकता है, दोनों मिथ हो सकते हैं, या एक इथ एक मिथ हो सकता है, या दोनों इथ हो सकते हैं। मतलब ये एल के एएलसी की जगह कुछ वर्ड रूट आने वाला है, मिथ इथ प्रॉप एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही रहेगा, एल्फॉक्सी एल्केन। एक अल्किल ग्रुप, आपके दो अल्किल ग्रुप होते हैं ना, एक अल्किल ग्रुप जाएगा ऑक्सीजन के साथ और एक अल्किल ग्रुप बन जाएगा पेरेंट, जिसका नाम से अपन नाम एंड करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, मिथॉक्सी मिथेन या मिथॉक्सी मिथेन, समझ रहे? दोनों तरफ मिथ मिथ है ना, एक एक कार्बन है, तो दोनों तरफ क्या लगेगा, यहां भी मिथ आ जाएगा, यहां पे भी मिथ आ जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मिथेन। तो इनका स्ट्रक्चर हो गया एल्कोक्सी एल्केन, फुल स्टॉप करके लिखना। द द एथरल ऑक्सीजन, द एथरल ऑक्सीजन यानी कि ईथर वाला ऑक्सीजन, वो किसके साथ जाएगा, ये क्वेश्चन है। सेम है तो किसी के साथ भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर अलग अलग है तो फर्क पड़ेगा ना। अगर आप इसके साथ लेके चले गए तो नाम पड़ेगा इथॉक्सी मिथेन, और इसके साथ लेके गए तो क्या नाम पड़ेगा? लिथॉक्सी इथेन। तो ऐसा तो ना जब मन किया किसी के साथ भी लेके चले गए, एक रूल होना चाहिए। तो अब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। द एथरल ऑक्सीजन इज टेकन विद दी, द एथरल ऑक्सीजन इज टेकन विद दी स्मॉलर अल्किल ग्रुप, the ethereal oxygen is taken with the smaller alkyl group and
forms a part of alkoxy group and forms the part of alkoxy group. अब उसके बाद ऑक्सीजन चला जाएगा तो वो एल्कोक्सी नहीं बन जाएगा. And forms the part of alkoxy group, while the larger alkyl group while the larger alkyl group while the larger alkyl group is considered to be a part of alkane. Larger alkyl group is considered to be a part of alkane. तो उस हिसाब से इन दोनों का नाम क्या होगा? नीचे वाला तो इजी है, मिथॉक्सी मिथेन. यस और नो? नीचे वाले का नाम क्या होगा? मिथॉक्सी मिथेन या मिथॉक्सी मिथेन, एक ही मतलब है. ऊपर वाले का नाम क्या होगा? ओ किसके साथ जाएगा? स्मॉलर अल्किल के साथ. और बड़ा वाला हमारा हो जाएगा एल्केन, यानी कि मिथॉक्सी इथेन. इथॉक्सी मिथेन नहीं बोलेंगे तो गलत हो जाएगा नाम. समझ गया ना? तो इन्हीं दोनों का वापस से एग्जांपल लिख करके इन दोनों के आईयूपीएसी नेम लिख दो. मिथॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी मिथेन. ऊपर वाले का नाम है मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मिथेन. ठीक है. आईयूपीएसी मिथॉक्सी इथेन और इसका हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन. ठीक है. रिटर्न एज वन वर्ड ना, कहीं बीच में स्पेस नहीं आएगा. ठीक है. चलो कुछ और नाम देखते हैं. हो गया, आगे बढ़ो. कुछ स्ट्रक्चर्स बना हुआ उनके नाम लिखते हैं. आईयूपीएसी लिखो बस. पहला वाला तो इजी है. पहला दूसरा क्या लिखिए इसका? इसका भी जा सकता है ना, दोनों सेम ग्रुप है. तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी इथेन. इथॉक्सी इथेन. हाँ, इसका इसका जाएगा ये
तो मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन, ओके, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो क्या होगा यहाँ पर, जब भी अपन पेरेंट चेन लेते हैं तो अपन पेरेंट चेन को भी नंबरिंग करते हैं ना ऐसे, तो आप यहां से करोगे नंबरिंग तो सेकेंड नंबर पर एक मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथॉक्सी। देखो मिथॉक्सी या फिर एल्कॉक्सी ग्रुप भी एक तरह का सब्स्टिट्यूएंट ही ग्रुप हुआ ना, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट अगर ये इसका कोई सफिक्स होता तो अपन बोलते कि ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, पर ये तो आगे लग रहा है मिथॉक्सी, तो ये एक तरह का जैसे हमारा क्लोरो है, नाइट्रो है, वैसे ही मिथॉक्सी है। इन सभी के क्या होते हैं, प्रीफिक्स, देयर इज नो सफिक्स। ठीक है, तो 2 मिथॉक्सी और वो क्या है, प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अगला वाला क्या होगा, 2,4। देखो यहाँ दोनों सेम ग्रुप है ना, तो आप किसी को भी पेरेंट बना लो। ठीक है, अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3। तो 2 पे प्रोपॉक्सी है, पर वो प्रोपॉक्सी नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप 2 प्रोपॉक्सी बोल दिए तो फिर इसको क्या बोलोगे, एक सेकेंड ना, ये है एक्चुअली 2 प्रोपॉक्सी, बट यहाँ पे तो ये भी ब्रांच है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगी, ब्रांच के अंदर ब्रांच। देखो ये हमारा मेन चेन है, इसकी ये ब्रांच हुई, ब्रांच के अंदर ब्रांच चले गया, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स ब्रांच होते थे, तो इसका भी खुद का खुद नंबरिंग होगा ना, तो आप इसको भी क्या दोगे आप, 1, 2, सॉरी, 1, 2, 3। ठीक है, 3 कार्बन है, तो अभी इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताओ। 2 पे है, पर 2 पे भी क्या है, 2 प्रोपॉक्सी, 2 पे 2 प्रोपॉक्सी, और ये खुद क्या है, प्रोपेन। ठीक है, तो सिर्फ 2 प्रोपॉक्सी लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल अगर स्ट्रेट चेन होगी तो उसको आप लिखोगे ना प्रोपॉक्सी, उसको आप क्या लिखोगे, 2 प्रोपॉक्सी। ठीक है, मतलब ऐसे ही कंसेप्ट से नीचे वाला करके बताओ क्या होगा, नीचे वाला तो इजी है, इसके बाद जाएगा ना मिथॉक्सी होगा, पर इसके लिए आपको चेन बनानी पड़ेगी, इधर स्ट्रेट चेन ये हो जाएगी या तो ये हो जाएगी। इसका नंबरिंग करो, 1, 2, 3। ये खुद क्या है, अगर इतना नहीं होता तो ये क्या होता, 2 मिथिल प्रोपेन, ये तो लास्ट में आएगा, 2 मिथिल प्रोपेन अपन लास्ट में लिखने वाले हैं, और उसी 2 में क्या है, मिथॉक्सी भी है, तो 2 मिथॉक्सी, 2 मिथिल प्रोपेन। पहले नाम तो एल्कॉक्सी का ही लिखना है, फॉलोड बाय एल्केन, जो हमारा नाम का स्ट्रक्चर है एल्कॉक्सी एल्केन, उसको फॉलो करेंगे, है ना। ये मत कर देना 2 मिथिल पहले लिख दिए फिर 2 मिथॉक्सी बाद में लिख रहे हैं। हमारा नाम का स्ट्रक्चर क्या है, पहले एल्कॉक्सी ग्रुप आना चाहिए, फिर एल्केन ग्रुप आना चाहिए, तो एल्केन का ये पूरा नाम है ना, सिर्फ प्रोपेन थोड़ा ना उसका नाम है, उसके नाम में तो 2 मिथिल भी आएगा, मतलब पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ऑक्सीजन के साथ वाले का पूरा नाम कंप्लीट करना है, फिर आप उसके बचे हुए का नाम लिखोगे एल्केन के फॉर्म में। ठीक है, हम्म, हाँ हाँ, एनिजोन है, पर और दूसरा बताओ ना, एल्कोक्सी एल्केन वाला अपन क्यों पढ़ रहे हैं सब। हाँ, कम वाले के साथ जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, हाँ, और नोन एज एनिजोल, और एनिजोल को भी आईयूपीएसी ने आईयूपीएसी मान लिया, जैसे कि हमारे फिनॉल थे, है ना, फिनॉल का भी तो ऐसे नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन होना चाहिए था, बट उनको आईयूपीएसी ने मान लिया ना फिनॉल को एज आईयूपीएसी। टॉलविन का मिथिल बेंजीन होना चाहिए था, पर आईयूपीएसी ने उसके टॉलविन को भी आईयूपीएसी मान लिया, तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, एनिजोल ऐसे आपका आईयूपीएसी नेम होगा, मिथॉक्सी बेंजीन, कम वाले के साथ जाएगा ना तो ऑक्सीजन, तो ओ के साथ जाएगा, तो सीएचसी के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, मिथॉक्सी, और बचा क्या, बेंजीन, कॉमनली नोन एज एनिजोल। सिंपलेस्ट ईथर है ये एरोमेटिक वाला, इससे छोटा एरोमेटिक ईथर हम नहीं बना सकते, सुन रहे हैं क्या, जैसे इसमें सबसे सिंपलेस्ट ईथर कौन सा है, ये वाला, अरे आर में एक एक कार्बन में तो लगाओगे ना कम से कम, तो ये सिंपलेस्ट
एलिफैटिक ईथर है और ये सिंपलेस्ट एरोमेटिक ईथर है। समझ रहे हैं? इसका बोलो ना, मिथॉक्सी कहाँ दिख रहा है इसमें? हाँ, क्या बोले? अरे, ये जब ब्रांच में होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? फिनिल बोलते हैं ना। ये हो जाएगा फिनॉक्सी बेंजीन। लिख लो उसका नाम, फिनॉक्सी बेंजीन। फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, लास्ट ऑप्शन किसका जगह, पहले ये बताओ। राइट वाले के साथ है, उसके 5 कार्बन है ना उसके पास, यहाँ पे 6 कार्बन। तो इसका पूरा नाम पहले लिखो, क्योंकि एल्कोक्सी ग्रुप पहले आता है, एल्केन बाद में आएगा। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? हाँ, इसका नंबरिंग टू क्यों? यहाँ से चालू करोगे नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप के पास से 1 2 3 4। तो 3 पे मिथिल है, तो 3 मिथिल 1 ड्यूटॉक्सी, और वो क्या है? बेंजीन। ठीक है, इसके कुछ और नाम आप लोग ट्राई करना, कुछ जो आपके एक्सरसाइज में होंगे, है ना, ताकि अपना थोड़ा सा ये नॉमेनक्लेचर और परफेक्ट हो जाए इधर का। फिर नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन चालू करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन देन प्रॉपर्टीज। नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वन अपन कभी कभार ओमिट भी कर देते हैं ना।